शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतो नुद्रितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ति सुद्वत्ति कासगो कोतसालोच्यो अंगुवं पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमान्यो उब्गय चूलिय चैव सुत्तथय त्विधं कायं शयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खाओ कम खाओ बोहि ना हो सुगमनम समाहिमणम जंगण संपत्ति हो मध्यम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान समदस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचरणम् आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानवदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यङ्गुनपालं रयाणं सब्सावणं निश्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खाओ कम खाओ बोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जंगण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम। संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। तो ना लंबी लंबी वाली नाव नहीं थी। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। दीदी वंदन। दीदी चाय पास। कल कितना समझ में आया था? समझ में क्या सुनते अच्छे से सुने थे और कांडा संख्या समझ में आए थे। दो बार कांडक घाट। हाँ दो ये मतलब 2 खंड करने के बाद तीसरे उसमें संख्यात फिर 2 उसके बाद में 2 कांडक के बाद फिर संख्यात ऐसे आपने 4 5 6 तो बताएंगे। बस इतना समझ में आई थी। नहीं इतना भी बहुत आया, परंतु एक बात सबसे पहले समझ लेना कि
कि कांडक और कांडक घात अलग अलग चीज है ना। यहाँ पर सिर्फ कांडक शब्द बोलना है, घात नहीं लगाना है। घात जो होता है वो दीदी बोलो। कल संध्या दीदी खड़ी थी तो उन्होंने कांडक घात कह दी। हम कह रहे थे कांडक, उनने सुनी नहीं थी, उनके पहले कांडक घात ध्यान में रहा। तो कांडक दीदी थी तो दीदी कहने लगी कांडक घात पढ़ा रहे नहीं तो अब उन्हें सीधे कांडक बोल घात वाला पड़ी। अधा कर्ण अपूर्व कर्ण वगैरह में ठीक है सुना दीदी। होगा ना। अभी ये वाले में कांडक घात नहीं है। अधा कर्ण अपूर्व कर्ण अनिवृत्ति कर्ण जब अपन पढ़ते हैं तब कांडक घात आता है ना। कांडक घात शब्द भी सही है लेकिन यहाँ पर नहीं है। आवाज क्यों बंद हो गई? आवाज किसको नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही क्या? आ रही है थोड़ी सी बीच में ये हो गई थी, बाकी आ रही है। चलो ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर सुमन दीदी आप अच्छे से समझ लो, फिर संध्या दीदी को बता देना कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबसे छोटा ज्ञान कौन सा होता है, और उससे बड़ा, फिर 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 सबसे बड़ा केवल ज्ञान। तो ऐसे एक के बाद एक जो ज्ञान होता है वो पहले वाले से दूसरा वाला कितना बड़ा होता है। तो बड़ा किस अपेक्षा से लगाना कि जैसे पर्याय ज्ञान है। पर्याय ज्ञान कौन सा ज्ञान है? सबसे जघन्य ज्ञान है ना। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव के पास जो होता है वो भी 3 मोड़े वाली 6072वें भाव में 3 मोड़े से जन्म लेकर के जब जाने वाला होता है तो पहले मोड़े के समय उसका ये ज्ञान होता है। तो ये जो सबसे जघन्य ज्ञान है इसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं? कोई बताएगा? बोलो पारुल। मध्यम असंख्यात बताया था ना दीदी? असंख्यात नहीं, और बोलो। अरे हाँ, मध्यम पर्याय ज्ञान नहीं, पर्याय ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद कितने? मध्यम युक्तानंत। हाँ, युक्तानंत भी मत बोलो, अभी अनंत बस बोलो। अभी अनंत से भी काम चल जाएगा। यानी भले ही वो सबसे छोटा ज्ञान है लेकिन उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं, है ना। फिर उससे बड़े वाले में तो अनंत होंगे ही होंगे, है ना। उससे बड़े वाले में भी अनंत होंगे ही होंगे। यानी सभी ज्ञान में, हमारे ज्ञान में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। अब कौन से में कितने हैं तो ये बहुत कठिन है समझना। जब अपन 14 धाराएं पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसमें भी सिर्फ केवल ज्ञान के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद बताते हैं। उत्कृष्ट अनंतानंत, केवल ज्ञान के जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं वो उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण होते हैं, उसी के बारे में ज्यादा बताया जाता है। बाकी सब ज्ञानों के अविभाग प्रतिच्छेद सिर्फ अनंत ही कहेंगे अपन, है ना। और अनंत से मध्यम अनंतानंत लेना है, तो उसमें कोई बाधा नहीं मध्यम कहने में। अब कौन सा मध्यम, जघन्य और परीत की युक्त, ये अभी नहीं लगाना है। सिर्फ मध्यम अनंतानंत ऐसा बोलना है। मध्यम अनंतानंत या मध्यम अनंत, 2 शब्द चलते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इतना हमने बताया कि पर्याय ज्ञान में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। उसके बाद वाले ज्ञान का नाम क्या है? पर्याय ज्ञान से जस्ट अगला पर्याय समास ज्ञान। हाँ, पर्याय समास ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हैं। उनमें से पहला ज्ञान हम पढ़ रहे हैं। पर्याय समास के का जो पहले नंबर का ज्ञान है। पर्याय समास के बहुत सारे भेद हैं। कितने भेद हैं? अक्षर ज्ञान से एक कम तक जाएगा, है ना। पर्याय समास फिर अक्षर, तो अपन ने देखा था ना। पर्याय समास ज्ञान जो है वो पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से नीचे होता है, यानी कम होता है। तो उसमें पहले नंबर का जो पर्याय समास ज्ञान है उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं ये निकालने के लिए हमने पहला कोठा देखा था। तो पहले कोठे को बताओ क्या लिखा है इसमें। अब बोलो सुमन दीदी, पहले कोठे का मतलब, पहले कोठे को सामान्य रूप से क्या पढ़ोगे? 2 बार ऊ लिखा है। ऊ का मतलब होता है ऊ का मतलब क्या होता है? हाँ, ऊ 4, ठीक है। ऊ का मतलब क्या बताया था? उर्वंक। उर्वंक का मतलब होता है अनंत भाग वृद्धि। उर्वंक का मतलब क्या होता है? अनंत भाग वृद्धि। और 4 का मतलब होता है असंख्यात भाग वृद्धि। 5 का मतलब होता है संख्यात भाग वृद्धि। और 6 का मतलब होता है संख्यात गुण वृद्धि। 7 का मतलब होता है असंख्यात गुण वृद्धि। और 8 का अर्थ होता है अनंत गुण वृद्धि, है ना। ये यहाँ पे मिल रहा है अपने को 6, 7, 8 आखिरी नंबर के कोठों में। तो अभी हमें सिर्फ समझने के लिए ऐसा घुमा दिया है। तो ये डबल बार जो उर्वंक लिखा है इसका मतलब है कांडक बार अनंत भाग वृद्धि हमने यहाँ पर की है। तो कांडक भार का मतलब होता है सूच्यंगुल के असंख्यातवें भागवार अनंत भाग वृद्धि।
और सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग को भी, सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग को भी हम बार बार नहीं बोल के कांडक बार बोलेंगे और उसको सिर्फ असंख्यात समझेंगे, बस इतना। ये सूच्यंगुल का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात ही कहलाता है ना। सामान्य से भी समझते जाओ और विशेष से भी समझते जाओ। तो सामान्य से हम इसको कहेंगे असंख्यात बार जब अनंत भाग वृद्धि हो जाती है तब एक बार कौन सी वृद्धि होती है? सॉरी, मैंने गलत पूछ लिया। असंख्यात बार, कांडक बार यानी असंख्यात बार जब अनंत भाग वृद्धि हो जाती है, हाँ यही तो पूछा, सही है। तब एक बार कौन सी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि, बस एक ही बोलना, असंख्यात भाग वृद्धि। एक बार 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब एक ही बार हुई है अभी, ठीक है। दूसरे खंड में ना दीदी? नहीं, पहला ही अभी चल रहा। देखो ये कर्सर हमारा दिखता है सबको, ये हम घुमाते हैं, हाँ। इसी बस को देखना। तो ये इसमें वो 2 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? बोलो सुमन दीदी। संख्यात कांडक, हाँ कांडक बार, असंख्यात, असंख्यात कहो चाहे कांडक बार, या असंख्यात बार। हाँ ठीक है। कांडक तो बार। असंख्यात बार क्या किया सुमन दीदी? अभी एक खंड को आप ही बताओ, एक कोठे को। असंख्यात बार हमने क्या किया है? ऊ मतलब पूर्वांक, हाँ उर्वंक और मतलब नहीं, उर्वंक, संख्यात, उर्वंक का मतलब क्या लिया? असंख्यात, नहीं, उर्वंक का मतलब क्या लिया? अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। ऊ का मतलब उर्वंक और उर्वंक का मतलब अनंत भाग वृद्धि। तो ये 2 बार ऊ लिखा है, मतलब अनंत भाग वृद्धि 2 बार नहीं हुई है, कांडक बार हुई है। और कांडक बार का मतलब हो गया असंख्यात बार हुई है। आ गया पहला कोठा समझ में? चलो अब बोलो। जी। सरोज बोलो। कांडक का क्या होगा? कांडक माने? अच्छा, कल तुम नहीं थी क्लास में? कल नहीं थे दीदी, कल आया नहीं बाहर। हाँ तो फिर तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तुम सिर्फ सुनो, है ना। कल बहुत कठिन वाला समझा है। कांडक का मतलब अभी सिर्फ असंख्यात समझना। कांडक का अर्थ होता है सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तो सूच्यंगुल का असंख्यातवा भाग कितना होता है? असंख्यात। चलो बोलो। मनीषा कहाँ है? बोलो पारुल। पांचक माने संख्यात भाग वृद्धि। कांडक पहले कोटे का बताना सुनना, सब लोग दूसरे ध्यान का? सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना। जो भी सही बोलेगा उसका अपने को सुन करके समझना है। चलो पहले पारुल को बोलने तो देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले कोटे में कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। बस अभी रुक जाओ, फिर दोबारा अभी रुक जाओ। सबको समझ में आ गया पहला कोठा? चंदन वाला जी जी बोलिए। चंदन वाला जी। जी आया। रुको विजय जी, चंदन वाला जी को बोलने दो। हाँ बोलो चंदन वाला जी। दूसरे कोठा नहीं, पहला कोठा। पहला ही बोलना सबको, अभी पहले ही बोलना। कांडक बार असंख्यात, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। बिल्कुल सही। चलिए विजया जी बोलिए। सरोज ध्यान से सुनना। जी दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। अनंत कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। चलो और किसको समझ में आया? सुमन दीदी आ गया? असंख्यात बार वृद्धि होने पर असंख्यात कांडक। नहीं, थोड़ा और सुनना पड़ेगा। हाँ बोलो सरोज, बोल नहीं पा रहे। अब भी आप बोलोगे, धीरज रखो। हाँ सरोज बोलो। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। ठीक है। अब एक बार और सुमन दीदी के लिए समझा दे रहे हैं। कविता बोलो। कविता जी दीदी। अनंत बार कांडक भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात नहीं, भाग जल्दी बोलती हो तुम, थोड़ा सोच के और सुधार के बोलो। समझ में तो तुमको आया है लेकिन तुमने गलत बोल दिया। फिर से बोलो सोच के। अनंत भाग वृद्धि कांडक भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है।
हाँ फिर से बोलो, तुम थोड़ी जल्दी बोलती हो ना इसलिए इधर उधर सब। अभी सही बोल दिया है लेकिन उसी सही को फिर से बोलो। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक। अब चलो सुमन दीदी आप एक बार सुन के ऐसा बोलना। हाँ। शशि जी आपको समझ में आ गया? आपकी आवाज हमारे पास आ कांडक रही है। बार असंख्यात वृद्धि होने पर। नहीं रुको, अभी भी आप चूक रही हो। देखो यहाँ पर ऊ 2 बार लिखा है, इसका मतलब कांडक बार। बस इतना पहले समझो, 2 बार का मतलब होता है कांडक बार, है ना। तो कांडक बार क्या हुई? ऊ मतलब अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर अनंत भाग वृद्धि हुई, 2 बार लिखा है तो इसको 2 ना कह करके हम क्या कह रहे हैं? कांडक बार कह रहे हैं। तो बोलो कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर, बोलो कांडक बार अनंत वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात वृद्धि कहलाएगी। हाँ भाग और लगाओ, हाँ, अनंत ऐसा ही दीदी। हाँ भाग शब्द छोड़ दिया, अनंत वृद्धि नहीं। अनंत बार नहीं, अनंत बार नहीं, कांडक अनंत बार कांडक नहीं, कांडक बार से शुरू करो ना। कांडक अनंत बार, एक बार पूरा फिर से ध्यान से कांडक बार हाँ अनंत हाँ अनंत वृद्धि असंख्यात वृद्धि होने पर, नहीं, असंख्यात वृद्धि होने पर एक नहीं रुक जाओ, बार आपने संख्यात। सही को फिर से गलत किया। अनीता जी बोलेंगी क्या? दीदी इस पर लिखवा दीजिए आप, ये ना लाइन ये सब अपने चलो इसमें लिख लें। चलो दूसरे कोठे में आओ, तब सुमन दीदी को समझ में आ जाएगा। नहीं दीदी मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग भी बोलोगे, चिंता मत करो। चलो लिखेंगे हम तो बोल पाएंगे दीदी, हम लिख लें। अरे बिना लिखे आप बोलोगे लिख ना, लीजिए, चिंता मत सुमन करो। आंटी लिख लीजिए एक बार। अरे वो आपको आसान लगेगा। सुनो तो सही, पेन कागज जिसको भी लिखना रिकॉर्डिंग से लिखना, अभी नहीं लिखना। चलो पारुल बोलो दूसरा कोठा। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। विजया जी बोलो। सही है, दोनों एक से दीदी। हाँ दोनों एक से। हाँ दीदी प्रणाम करती दीदी। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। ठीक है, अब कविता बोलो धीरे धीरे। जी दीदी, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। हाँ चंदन वाला जी। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने के बाद एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। बिल्कुल सही। कौन रह गया आप जिसको बोलना आ रहा है? किसी ने हम नहीं? बोले हाँ बोलो सरोज। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। बोलो सुमन दीदी, आवाज आएगा आपको। अब हाँ दीदी, अनंत कांडक बार असंख्यात वृद्धि होने पर एक बार अनंत भाग वृद्धि होती है। नहीं, आपका क्रम अभी भी बिगड़ा, फिर उल्टा कर दिया। फिर से शुरू करो। कांडक बार, ये ऊ का मतलब कांडक बार असंख्यात वृद्धि होने पर नहीं, अनंत भाग वृद्धि होने पर अनंत भाग वृद्धि होती है। नहीं, असंख्यात के बाद अनंत वृद्धि होगी। आप ना सुन के बोल रहे हैं इसलिए गड़बड़ कर पहले रहे हैं। अनंत होगी। सुनो अभी कोई नहीं बोलो, सुनो। अभी कोई नहीं बोलेगा बीच में। सुमन दीदी आप ऊ का मतलब बताओ हमें, तब समझ में आएगा। ऊ का मतलब उर्वंक। उर्वंक का मतलब क्या होता है? अपन ने असंख्यात लिया था। हाँ इसीलिए तो गड़बड़ कर रही हो आप। असंख्यात समझ के बैठी हो ना, इसको अनंत भाग वृद्धि कहते हैं, ऊ को। अच्छा, तो ऊ कांडक बार अनंत वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, अब सही हो गया। बस अनंत भाग वृद्धि भी बोलना वहां पर भी तो चलेगा। अब इसको समझो सब लोग, इन 3 कोठों को समझना है अपने को सिर्फ। ठीक है, कि कांडक बार अनंत भाग वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि कांडक बार एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर दूसरी बार अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर तीसरी बार अनंत भाग वृद्धि हुई। ऐसी कितनी बार हुई पारुल? अनंत बार। असंख्यात बार। अनंत नहीं बोलना, अनंत नहीं बोलना। असंख्यात बार। असंख्यात बार। बार तो असंख्यात है और भाग वृद्धि अनंत है ना। थोड़ा इसको समझने में टाइम लगेगा सबको एक साथ, थोड़े थोड़े लोग जल्दी समझ रहे हैं। तो ऐसे हमने क्या किया, असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार की? अनंत बार की, सॉरी असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि की। तब एक बार जाकर के क्या हुई, ये असंख्यात भाग वृद्धि हुई।
फिर हमने असंख्यात भाग वृद्धि एक ही बार की अभी, है ना। उसके बाद फिर से कौन सी शुरू हो गई, अनंत भाग वृद्धि फिर से शुरू हो गई। हाँ ठीक है, ये एक ही बार हुई है, इसमें कांडक नहीं लगाना 4 में, क्योंकि एक बार लिखा है। फिर से अनंत भाग उ आ गया, मतलब असंख्यात बार फिर से अनंत भाग वृद्धि हो गई। अनंत भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर ऐसे जब असंख्यात बार फिर से पूरे हो जाएंगे अनंत भाग वृद्धि के, तो दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो दूसरी बार हो गई, मतलब ये भी अब कांडक बार करना पड़ेगा। ये और ये 4 मिला करके अपने पास कांडक बन गया है। जब कोई चीज रिपीट हो जाती है तो उसको मल्टीपल टाइम्स समझना, मतलब कांडक बार समझना, है ना। चलो अब एक विशेष बात बता दें कि जैसे पर्याय ज्ञान वाला जीव है, उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उससे आगे वाला जो ज्ञान है वो किसी जीव के पास है ना। पर्याय समास ज्ञान किसी दूसरे जीव के पास है, तो उससे उस दूसरे मतलब पहले नंबर को जो पर्याय समास ज्ञान है उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होंगे, कौन बताएगा? विजया जी, पारुल, चंदनवाला जी, कविता, सरोज। अनंत भाग अनंत अच्छे से सोच के बताओ। असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होंगे। नहीं, आप लोग हल कर चुके हैं, असंख्यात तो नहीं। छोटे से छोटे जीव में जब अनंत भाग प्रतिच्छेद है तो दूसरों में बढ़ते बढ़ते इतने तो अनंत के ही होंगे दीदी। देखो उसको कैसे निकालेंगे अपन, पर्याय ज्ञान में संपूर्ण जीव राशि का भाग देंगे, है ना। हाँ वो बताओ। ठीक है, पर्याय ज्ञान का जो पर्याय ज्ञान में जितने विभाग प्रतिच्छेद हैं उसमें हम किसका भाग देंगे? संपूर्ण जीव राशि वाले अनंत का भाग देंगे। फिर जो लब्ध आएगा उसको काय में जोड़ेंगे? पर्याय ज्ञान में ही जोड़ेंगे। तो जितना आएगा अगली वाली संख्या उतने जो है पर्याय समास के पहले नंबर वाला ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अंक संदृष्टि में क्या उदाहरण दिया था? 1000 हमारा पर्याय ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेद है, उसमें हमने किसका भाग दिया था? सर्वजीव राशि का 10 का 10 का भाग दिया था। तो कितना आया था 1000 में 10 का भाग देने से? 100 आया। तो 100 को हमने क्या किया था? 1000 में जोड़ दिया। 1000 में जोड़ दिया था, बहुत अच्छा। तो कितने हो गए थे? अनंत भाग 1100 हो गए थे। तो 1100 जो है वो पर्याय समास का पहले नंबर का ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1100 में फिर से 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? 110 आएगा। तो 110 को हम क्या करेंगे? 1100 में प्लस कर 1100 में जोड़ेंगे अब, है ना। अब 1000 को भूल जाएंगे। अच्छा, भाग देने से आया 110 आया। 110 को हमने किस में जोड़ा? 1100 में जोड़ा। तो 1100 में 110 को जोड़ा तो कितना आ गया? 1210 कौन से ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद कहलाएंगे? अक्षर में तो अभी जाना ही नहीं, अक्षर में तो बहुत आधा जीवन खत्म हो जाएगा अक्षर में जाने के लिए। अक्षर के पहले के अक्षर तो सोचना नहीं पारुल, अभी अक्षर का तो नाम भी नहीं लेना। अभी जो पूरा यंत्र पर्याय का ही चलेगा, पर्याय समास का। अभी तो हम अक्षर का नाम कोई नहीं लेना अभी। ठीक है, तो कौन बता रहा कौन सा ज्ञान आएगा? 1210 पर्याय समास के दूसरे जीव के दीदी। हाँ, दूसरा बोला या तीसरा बोलो? एक पर्याय समास के दूसरे जीव के आएगा 1210 का। जीव मत लगाओ, दूसरा ज्ञान बस बोला। अभी ज्ञान ही पूछ रहे है ना, जीव की जरूरत नहीं है। तो पर्याय समास के दूसरे भेद में जाओ बस। ठीक है, हो गया क्लियर? फिर हम 1210 में फिर देंगे भाग किसका? 10 का। जो आएगा उसको 1210 में जोड़ेंगे, जो आएगा वो तीसरे ज्ञान का भेद कहलाएगा। ऐसे पर्याय समास के असंख्यात भेद हैं, बहुत टाइम लगेगा अक्षर में अभी जाने में। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमें समझ में आया अनंत भाग वृद्धि की। तो एक बार क्या आया अपना? असंख्यात भाग वृद्धि। एक बार असंख्यात भाग वृद्धि आई, है ना। तो एक बार जब अपन भाग देते हैं तो पहला आता है, एक बार अनंत भाग वृद्धि करते हैं तो पहला ज्ञान आता है। तो ये इतने में बहुत सारे भेद निकल गए अपने। क्यों? हमने असंख्यात भेद निकल गए। बताओ,
इतने में असंख्यात भेद कैसे निकल गए पर्याय समास ज्ञान के, कोई बताएगा? पहले ही कोटे में, क्योंकि असंख्यात बार हमने भाग दे अनंत भाग वृद्धि कर दी है। एक बार अनंत भाग वृद्धि करने से अगला आ जाता है ना, अगला भेद, तो दूसरी बार करेंगे तो दूसरा भेद आ जाएगा। ऐसे ये असंख्यात भेद आगे जा चुके हैं अपन। ठीक है, अब चलो दूसरे कोटे में भी यही हुआ यार। दूसरा तो समझ में आ गया ना सबको? हाँ दूसरा तो सेम ही है ना। फिर तीसरे में आने के लिए क्या करेंगे, अब कोई बताओ? चलो अब हम बता रहे, हम कोशिश कर रहे थे। करो। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर संख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात की जगह संख्यात भाग वृद्धि होगी। नहीं, तीसरा भी नहीं आएगा। और कोई बताएगा तीसरा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बताएं। मैं बोल के दूँ क्या दीदी? हम नहीं, हम किसने बोला? भाग वृद्धि होने के पश्चात हम किसने बोला? पारुल दीदी चलो, ने बोला, मैंने कहा कि मैं बोल के हाँ, देखूं आप क्या, बोलो जिसको भी विजय आप जी। बोले। हाँ, विजय जी आप बोलो पहले। हाँ, हम्म, कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर अनंत बार भाग वृद्धि होने पर और कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। बोलने की कोशिश तो आपने सही की है। पारुल तुम बोल के देखो। इसमें सीधा सीधा वो लगाएंगे ना कि कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होने पर, जो ये पैटर्न हमने पहले दो में पढ़ा है, ये पैटर्न कांडक बार असंख्यात भाग वृद्धि होने पर फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। नहीं, सीधा सीधा में तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अपन को देखना है कि यहाँ पर हमने कांडक बार क्या किया, अनंत भाग वृद्धि की, फिर एक बार क्या आया, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि की, फिर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि आया, फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि की, फिर तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि आया, फिर कांडक बार की, तो चौथी बार आया। ऐसा करते करते जब असंख्यात बार हो जाए तब ये दो कोठे पूरे होंगे। अभी किसी को थोड़ा पल्ले पड़ा, दो कोठे पूरे होने के बाद फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि करने पर ये यहाँ जाकर के संख्यात भाग वृद्धि होगी। आप कोशिश करो, कोई अभी कोशिश करो। मैं करूं दीदी? हाँ चलो करो। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर दूसरी बार असंख्यात वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक। फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर तीसरी बार असंख्यात वृद्धि होगी। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर चौथी बार। इस प्रकार क्रम से जब असंख्यात भाग वृद्धि कांडक बार हो जाएगी तब एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। तो इतनी बार इसमें तीसरे नंबर के कोठे में जाने के लिए देखिए विजय जी, हमें क्या करना पड़ा, इन दो कोठों को असंख्यात बार रिपीट करना पड़ा। दोनों कोठों को, पहले तो हमने एक कोठे को असंख्यात बार रिपीट किया था, है ना, फिर उसके बाद दूसरे कोठे के ऊ को बस कर दिया था, उर्वंक को, है ना। फिर उसके बाद अपना क्या आ गया था, सीधा असंख्यात भाग वृद्धि आ गई थी, ये वाला आ गया था, दूसरे नंबर वाला आ गया था। फिर इसमें जाने के लिए फिर से वापस लौटना पड़ेगा यहीं। इन दोनों को कांडक बना लिया। अब 4 2 बार हो गया ना, तो ये कांडक बन गया। तो इस कांडक को हमें अब पूरा करना है। किसको? असंख्यात भाग वृद्धि वाले कांडक को पूरा करना है। ठीक है, तो असंख्यात भाग वृद्धि जब कांडक बार हो जाएगी, अभी तो अनंत भाग वृद्धि कांडक बार हुई थी, तब एक बार क्या आया था, ये असंख्यात भाग वृद्धि आई थी। अब असंख्यात भाग वृद्धि भी कांडक बार हो जाएगी और फिर उसके बाद अनंत भाग वृद्धि कांडक बार होगी, तब कहीं जाकर के संख्यात भाग वृद्धि एक बार होगी। ठीक है सरोज, यहाँ तक आया? 3 कोठे एक बार वापस बोलकर बता दीजिए दीदी आप। एक बार दूसरे में असंख्यात आएगा ना। क्या? जैसे पहला चार्ट बना है पूरा, जब 4 नीचे तक लिखा है पूरा, तो ये असंख्यात है। अच्छा, तुम कल नहीं थी ना इसलिए चक्कर है, कल नहीं थी इसलिए तुम गड़बड़ कर रहे हो। नीचे बिल्कुल नहीं देखना, अभी एक लाइन को ऐसे आड़े देखना है। यहाँ 6 तक जाएंगे, फिर दूसरी लाइन अपनी 4 दिन बाद आएगी, अष्टानिका के बाद, अभी नहीं आने वाली है। ये बहुत कठिन है दूसरी लाइन। ऐसे में 4 5 4 4 ऐसे करके देखना है ना पहले। 4 4 5 4 4 5
4 4 6 ऐसा, बस ये चलेगा अपना भी 2 दिन और। अच्छा, अभी 2 अभी दिन अब आज समझ में आ गया। अभी सुमन दीदी आप चिंता नहीं करना, पूरे अष्टानिका तक यही चलाएंगे अपन, है ना, पहली लाइन। ये और हमारे- और पहली हाँ, लाइन समझ जिसको गई। समझ में आ गई ना, वो अपने आप 8 लाइन हमको समझा देगा अष्टानिका हाँ पूरा जी। होने के बाद। इसलिए हम अभी इसी में दीदी वो कर कल पेपर था ना प्राफिट का, इसलिए नहीं आ पाए हम क्लास में, कल आखिरी तो पेपर था। हमने रिकॉर्डिंग डाली थी ना, उसमें सुन लेना था ग्रुप में। हाँ जी, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे दीदी हाँ, आपकी, ठीक उसको है। कल की भी सुन लेना और आज की तो तुम खुद सुन ही रही हो। चलो ठीक है। अब 3 कोठे विजया जी आप रिपीट कर रही थी कि आगे चले? एक बार आप बता दीजिए तीसरा कोठा। तीसरा कोठा लाने के लिए हमें पहले 2 कोठों को देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि उसके माध्यम से तीसरा कोठा निकलता है। तो दूसरे कोठे में 2 बार 4 आ गया है, इसलिए ये दोनों कोठे भी एक कांडक बन गए हैं। मतलब इसको एक कांडकवार हमें करना पड़ेगा, दोनों कोठों को कांडकवार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात बार, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। ऐसे करते करते जब असंख्यात बार हो जाए असंख्यात भाग वृद्धि ये, तब जाकर के अनंत भाग वृद्धि फिर से एक बार होगी। अनंत भाग वृद्धि मतलब ये एक कांडक बार है ना। यहाँ असंख्यात कांडक लग गए, अब अपने यहाँ उर्वंक के असंख्यात कांडक हो गए, क्योंकि हमने इसके लिए असंख्यात बार किया, असंख्यात के लिए, है ना। इसलिए यहाँ पर उर्वंक के भी असंख्यात कांडक हो गए। तो उर्वंक के असंख्यात कांडक होने पर और असंख्यात का एक कांडक होने पर, और फिर उसके बाद अनंत भाग वृद्धि एक बार होने पर, एक कांडक बार होने पर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। समझ में तो आ गया दीदी। आ गया ना? कि एक बार पारुल हाँ, फिर से समझ में रिपीट बिल्कुल आ करेगी। गया दीदी, अच्छे एक बार से आ गया। पारुल फिर से रिपीट करेगी। चलो थोड़े धीरे धीरे करना, लंबी प्रोसेस में बता देना। बोलो पारुल। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि देखो, होने पर सुनो, एक रुक बार जाओ। असंख्यात सब भाग लोग वृद्धि होगी। रुक जाओ पारुल, सब लोग मेरे कर्सर को देखना। जब पारुल बोलेगी तो मैं उसमें डालूंगी कर्सर को। हाँ हाँ बोलो। कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। फिर से कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर दोबारा एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। इसी प्रकार तीसरी बार कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात वृद्धि होगी। इस प्रकार क्रम से जब ये असंख्यात भाग वृद्धि भी असंख्यात बार हो जाएगी, फिर एक बार कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होकर एक बार संख्यात वृद्धि होगी। बहुत अच्छा, संख्यात भाग वृद्धि होगी। बहुत अच्छा, बहुत सरल ढंग से बता दिया, आप सबको आ गया होगा, है ना। तो ये 3 कोठे जो हैं, इसके आगे के 3 कोठे हमने समझे थे, तो एक से हैं, दिख रहे हैं सरोज। यहाँ पर चौथे कोठे में भी ऊ 4 है, 5वें में भी ऊ 4 है, 6वें में ऊ 5 है। यहाँ पर पहले दूसरे में ऊ 4 है और तीसरे में ऊ 5 है। तो शुरू के 3 कोठे और बीच के 3 कोठे एक से हैं। इसका मतलब ये कांडक बन गया। यहाँ पर इसको भी हमें कांडकवार करना पड़ेगा। क्या लाने के लिए? ये वाला कोठा, 7वां कोठा लाने के लिए। 7वां कोठा लाने के लिए इन 3 कोठों को, यानी शुरू के 3 और मध्य के 3 6 कोठों को करना पड़ेगा हमें कांडक बार, है ना। तब कहीं जाकर के 7वां कोठा आएगा। फिर 8वें कोठे में जाने के लिए भी इसी प्रकार से इन 3 कोठों को रिपीट करना पड़ेगा, कांडक बार, तब कहीं जाकर के 8वां कोठा आएगा। फिर जब 8वां कोठा आ जाएगा तो फिर अनंत भाग वृद्धि कांडक बार करके फिर संख्यात गुण वृद्धि आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? नहीं, बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में तो। फिर दूसरी लाइन में भी ये 3 एक से, ये 3 एक से, और ये 3 एक से, ये वाले 3 एक से है, ऊपर के 3 है ना, लास्ट वाले 3। फिर तीसरे दो कोठे एक में से भी और उधर का भी एक से। फिर तीसरे नंबर की लाइन में 1 2 3 कोठे,
फिर 1 2 3 कोठे 1 से हैं, फिर ये 1 2 3 कोठे 1 से नहीं है, 7 आ गया ना, असंख्यात गुण वृद्धि आ गई। लेकिन ये असंख्यात गुण वृद्धि हमें आगे कहाँ पर मिलेगी, रिपीट होंगे। तो ये 3 कोठे 1 से, ये 3 कोठे 1 से, ये फिर से ये 2 लाइन रिपीट हो। अब ये इतना रिपीट होगा तब कहीं जा करके ये दूसरा वाला 7 आएगा। जब दूसरा वाला 7 आएगा तब ये वाला कांडक कहलाएगा। कितना बड़ा कांडक, इन 3 लाइन का एक कांडक और इन 3 लाइन का एक कांडक। अभी दिमाग लगाना कितना कठिन होगा पूरा करना। अब घर ही पे कर सकते हो, क्लास में नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद फिर हमें तो जैसा किसी कांडक और संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि करके हम हमारे दिमाग में क्या भरा है इसके बारे में? ये भरा है, देखो कि सबसे छोटा ज्ञान कौन सा होता है और उससे बड़ा, मतलब जैसे इसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि आपके पास इसमें से कौन से नंबर का ज्ञान है और आचर्षी के पास कौन से नंबर का ज्ञान था, और अभी जो आचर्षी है उनके पास कौन से नंबर का ज्ञान होगा। कितनी वृद्धि होते होते किसका ज्ञान का क्षयोपशम कहाँ तक हो सकता है, ये केवल ज्ञान तक बता रहे हैं। आया थोड़ा सा? आज पूज्य नीरज सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री के पास प्रज्ञा श्रवण रिद्धि थी, जो उन्होंने इतने कम समय में कर्नाटक के होते हुए मराठी जानते हुए, मतलब ज्ञान हो, मतलब उस समय उनको था। उसके बाद भी उन्होंने सब पूरी हिंदी और इंग्लिश और ये सब चीज कितने कम समय में सीखी। उनको जन्मजात प्रज्ञा श्रवण रिद्धि थी। आपने आचर्षी का प्रवचन नहीं सुना क्या आज का? इनका आचर्षी का, समय सागर जी का? नहीं, आज हमारे यहाँ खुद प्रोग्राम था दीदी। आज महाराज जी ने दोपहर में प्रोग्राम रखे थे ना, इसी उन्होंने जो बताया ना, नीरज सागर जी ने जो बताया ना, पूज्य समय सागर जी आचर्षी ने उसका उदाहरण दिया कि सन 78 की बात है। तो आचर्षी ने बैयावृत्ति के बाद जब दिन ढलने लगा था कि कहाँ ग्रंथ उठा करके लाओ अष्टपाहुड़, और अष्टपाहुड़ मंगाया और उस अष्टपाहुड़ की 5-6 गाथाएं ये 2 मिनट में देख ली, प्राकृत की गाथाएं, और बंद करके 5 मिनट में 2 मिनट में दे दिया ग्रंथ रखाओ। और रात में उन 5 गाथाओं पर अनुवाद बना लिया, 5 गाथाओं पर, और सवेरे सवेरे उठ करके उन 5 गाथाओं का अनुवाद लिख लिया। बताइए, यानी 2 मिनट में गाथाएं रोज का क्रम था दीदी। मतलब एक दिन नहीं किया उन्होंने, रोज का क्रम था वहाँ नैनागिरी के चतुर्मास में। हाँ, तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है। वो पूरे अष्टपाहुड़ का पद्यानुवाद कर दिया था। एक दिन की बता रहे थे वो कि उस दिन शाम होने लगी थी, उस दिन शाम को बुलाया था ग्रंथ। बाकी तो रोज रोज वो स्वयं पढ़ लेते थे दिन में, लेकिन उस दिन शाम होते होते उनको ध्यान आया कि आज उनने गाथाएं नहीं देखी है, तो उस समय उनने बुलाया और 1-2 मिनट में उनको गाथाएं। रोज का ऐसा ही क्रम था? नहीं, रोज का नहीं था। कितना क्षयक्षम होगा दीदी, उनके ज्ञान का कितना क्षयक्षम होगा। सोचो, वही तो कह रहे हैं कि महाराज आज पूज्य नीरज सागर जी ने यही कहा कि उनको प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी मुनि कह सकते कि वो एक बार यदि जिसको किसी को भी उनके, आज तो ऐसे रुला दिए सबने अपने अपने सुना के कि पिंड बताएं। अब चलो ठीक है, क्लास चल रही। आज यहाँ पर भी सबने दीदी 1 मिनट बोलूं? हाँ बोलो दीदी। प्रणाम करती हूँ दीदी। अभी 8:30 बजे है ना, मूक माटी बताने वाले आदिनाथ चैनल पर, आदिनाथ चैनल पे उसका मैसेज आ रहा है, यूट्यूब पे दिख जाएगा, यूट्यूब पे दिख जाती है आदिनाथ। सब लोग देख लो। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो, अपना टाइम हो गया है, सब लोग खोल लो अपना। नमो सहमीनम विषय सुहविरेयन्नमिदभूतम् जरमरन्नवाहि हरणम क्षय करणम सौव दुःखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।